आज की कहानी एड्रियन की है, जो अपनी जान बचाने के लिए एक चर्च में पनाह लेता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि चर्च में रहने वाली 3 सिस्टर्स बाहर से बहुत सीधी लगती हैं, लेकिन जब वो लड़का उन्हें मिल जाता है तो ये उसके साथ पूरे मजे लेती हैं और उसके साथ खूनी खेल खेलती हैं और एड्रियन से बहुत ज्यादा मेहनत करवाती हैं। कहानी की शुरुआत में हम एलेना नाम की एक सिस्टर को देखते हैं, जो अपने गधे को पकड़कर जंगल के रास्ते चर्च की तरफ आ रही होती है। चर्च पहुंचने के बाद सोफिया नाम की दूसरी सिस्टर उससे पूछती है, कल रात तुम कहाँ थी? एलेना जवाब देती है, हमेशा की तरह मेरा गधा भाग गया था, उसे ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। इस पर सोफिया कहती है, गेट तो लॉक होता है, फिर ये हर रात भाग कैसे जाता है? दोनों बात ही कर रही होती हैं कि इतने में चर्च का माली मार्को उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है, क्योंकि वो भी इनके खेत में हल चलाना चाहता था। लेकिन दोनों सिस्टर्स उस पर नाराज हो जाती हैं और उसे बुरा भला कहने लगती हैं। अगला सीन चर्च के अंदर का होता है, जहां सब सिस्टर्स सुबह की प्रेयर कर रही होती हैं। प्रेयर के बाद चर्च की सुपीरियर सिस्टर क्लारा एलेना से पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी? एलेना फिर वही जवाब देती है कि उसका गधा भाग गया था किसी गधी के पीछे। क्लारा कहती है, मुझे शक हो रहा है, वो गधी तुम ही तो नहीं? मेरी बात सुन, आइंदा ऐसा ना हो। इसी चर्च में एक और सिस्टर होती है, इसाबेला। वो चर्च की जिंदगी से ज्यादा खुश नहीं होती। वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है और अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती है। रोज खेत में हल चलाना चाहती थी और सांप से खेलना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे एक नन बना दिया। एक दिन उसके फादर एडवर्ड उससे मिलने आते हैं। वो बताते हैं कि उसके लिए रिश्ता मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहे हैं। वो कहती है कि आप उस लड़के से अकेले में बात करते, उसने मान जाना था। और इसाबेला कहती है कि अगर चर्च में डोनेशन देना थोड़ा कम कर दिया जाए तो शायद पैसे जमा हो सके। लेकिन एडवर्ड साफ मना कर देते हैं, क्योंकि इसाबेला का डैड लौंडीबाज था, वो इसको घर लाना नहीं चाहता था। ये सुनकर इसाबेला उदास हो जाती है। अगले दिन हम तीनों सिस्टर्स को एक साथ देखते हैं, जो चर्च के काम में बिजी होती हैं। इसाबेला अपनी परेशानी एलेना और सोफिया को बताती है, जिसे सुनकर दोनों भी दुखी हो जाती हैं। इसी दौरान उनकी नजर मार्को पर पड़ती है, जो काम कर रहा होता है। किसी बात पर तीनों उस पर गुस्सा करने लगती हैं और अपना गुस्सा उस पर निकाल देती हैं। मार्को परेशान हो जाता है और उसके लिए चर्च में काम करना मुश्किल लगने लगता है। दूसरी तरफ हम चर्च के फादर गैब्रियल को देखते हैं, जो सिस्टर इसाबेला के बनाए हुए कपड़े बाजार ले जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में मार्को उनसे मिलता है और कहता है कि अब वो चर्च में काम नहीं करना चाहता, क्योंकि तीनों सिस्टर्स ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। फादर गैब्रियल उसे समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मार्को काफी परेशान होता है। अब कहानी चर्च से कुछ दूर एक बड़े घर की तरफ बढ़ती है, जहां विक्टर नाम का एक अमीर जमींदार अपनी वाइफ विक्टोरिया के साथ रहता है। विक्टर अपने काम में बिजी रहता है, जबकि विक्टोरिया का ध्यान घर के नौकर एड्रियन की तरफ जाने लगता है, जो उसकी हवस पूरी करता है। एक दिन एड्रियन विक्टोरिया के खेत में हल चला रहा होता है, लेकिन इस बार उसकी किस्मत खराब थी। विक्टर आ जाता है, लेकिन इतनी देर में वो भाग जाता है। विक्टर को पता था मेरा कोई नौकर है जो विक्टोरिया को मजे दे रहा था। वो सारे नौकरों के पास आ जाता है और सबके दिल पर हाथ रखकर चेक करता है। जिसकी धड़कन तेज हुई वो ही चोर है। एड्रियन की धड़कन तेज थी, लेकिन अंधेरे की वजह से वो पहचान नहीं पाता। इसीलिए वो उसके कुछ बाल काट देता है, ताकि सुबह जिसके बाल कटे हुए मिले वही शिकारी है। लेकिन एड्रियन तेज था, वो सबके थोड़े थोड़े बाल काट देता है। अगली सुबह वो सबको चेक करता है, लेकिन सबके बाल एक जैसे थे। वो कहता है, तुम जो कोई भी हो इस बार बच गए, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद वो नीचे होता है। विक्टोरिया भी आ जाती है। वहाँ उसके अंदर आग लगी हुई थी और एड्रियन पर झपट पड़ती है। वो ऐसा कर रही थी कि विक्टर उन दोनों को देख लेता है और उसके सैनिक उसके पीछे लग जाते हैं। इसी डर की वजह से एड्रियन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकलता है। जंगल के रास्ते भागते भागते वो काफी दूर चला जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात फादर गैब्रियल से होती है, जो सफर के दौरान मुश्किल में फंसे हुए होते हैं। एड्रियन उनकी मदद करता है और बिखर गया सामान दोबारा इकट्ठा कर देता है। फादर गैब्रियल उससे बहुत खुश होते हैं, लेकिन फादर कहते हैं, बेटा मेरे पास पैसे नहीं जो मैं तुम्हें दे दूं। तो वो कहता है, नहीं, एक रात रहने के लिए जगह दे दो, मेरे पास घर नहीं। उन्हें पता चलता है कि एड्रियन का कोई घर नहीं है, तो वो उसे अपने साथ चर्च ले आते हैं। चर्च पहुंचने से पहले फादर गैब्रियल एड्रियन को एक अजीब बात कहते हैं, यहाँ तुम्हें गूंगा और बहरा बनकर रहना पड़ेगा, वरना चर्च की सिस्टर्स तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। और इसी के साथ एड्रियन की चर्च की मजेदार जिंदगी शुरू होने वाली होती है। अगले दिन सुबह फादर गैब्रियल एड्रियन को चर्च की सुपीरियर सिस्टर क्लारा से मिलवाते हैं। वो क्लारा को बताते हैं कि उन्हें एक आदमी मिला है जो गूंगा और बहरा है और काम की तलाश में है। क्लारा थोड़ा सोचने के बाद एड्रियन को चर्च में काम करने की इजाजत दे देती है। उसी दिन से एड्रियन चर्च के काम में लग जाता है, लेकिन एलेना और सोफिया को इस नए आदमी के बारे में पता नहीं होता। इसीलिए जब एलेना उसे अचानक देखती है तो वो घबरा कर एक कुल्हाड़ी उठाती है और उससे सवाल करने
लगती है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तभी सोफिया जल्दी से क्लारा को बुलाकर लाती है। क्लारा समझाती है कि ये उनका नया माली है, इसका नाम एड्रियन है और ये गूंगा बहरा है। ये बात सुनकर एलेना शांत हो जाती है और उसे छोड़ देती है कि चलो अब इसके मजे लेंगे। कुछ दिन बाद हम इसाबेला को एक बुजुर्ग नन के साथ कपड़े सिलते हुए देखते हैं। काम करते करते उसकी सिलाई वाली फ्रेम टूट जाती है। उसे ठीक करवाने के लिए वो एड्रियन के पास जाती है कि शायद फ्रेम के बहाने वो मुझे भी ठीक कर दे। एड्रियन फ्रेम ठीक करने लगता है और इसाबेला उसके सामने अपने दिल की बातें करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि उसे चर्च की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, वो यहाँ से बाहर निकलकर अपनी मर्जी से जीना चाहती है। उसे लगता है कि एड्रियन कुछ सुन नहीं सकता, इसलिए वो बिना झिझक अपनी सारी बातें उससे कह देती है। लेकिन एड्रियन इसाबेला का फ्रेम ठीक कर देता है, लेकिन दिल तो उसका भी था गुफ्फा दिखाने का। लेकिन वो चली जाती है। रात के वक्त फादर गैब्रियल एड्रियन के कमरे में आते हैं और उससे पूछते हैं कि चर्च में पहला दिन कैसा रहा। वो मजाक में कहते हैं कि यहाँ की सिस्टर्स थोड़ी जिद्दी और झगड़ालू हैं, इसलिए संभल कर रहना। एड्रियन कहता है कि काम मुश्किल जरूर है, लेकिन वो सब संभाल लेगा, और दिल में कहता है कि सिस्टर्स थोड़ी जिद्दी हैं, झगड़ालू, लेकिन हल चलाने के लिए ठीक है। फादर गैब्रियल उसे फिर याद दिलाते हैं कि सबके सामने गूंगा बहरा बने रहना बहुत जरूरी है, वरना मुश्किल खड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ उसी रात एलेना अपने कमरे में होती है जब उसकी खिड़की पर हल्की सी आवाज होती है। वो देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी बचपन की दोस्त सेलेना उससे मिलने आई होती है। एलेना सेलेना को लेकर इसाबेला के कमरे में जाती है, जहां तीनों बैठकर बातें करने लगती हैं। कुछ देर बाद सोफिया भी वहां आ जाती है और फिर सब मिलकर हंसी मजाक करते हैं। सेलेना बाहर की दुनिया की कई अजीब और दिलचस्प बातें बताती है। वो कहती है कि कुछ खास जड़ी बूटियां होती है जिन्हें लोग अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब सुनकर तीनों सिस्टर्स बहुत क्यूरियस हो जाती हैं और मजे से उसकी बातें सुनती रहती हैं। बाद में एलेना और सोफिया अपने कमरे में चली जाती हैं और जान के एक दूसरे को मजे देती हैं, क्योंकि शराब से दोनों की हवस बाहर आ गई थी। अगले दिन एड्रियन चर्च के काम में बिजी होता है कि तभी इसाबेला उसके पास आती है सांप का जहर निकालने। पिछली रात सेलेना की बातें सुनने के बाद इसाबेला के दिमाग में बहुत सी उलझनें चल रही होती हैं। इसी वजह से वो एड्रियन के और करीब आने लगती है और उसको कहती है, आज मेरी गुफ्फा तुम्हारे लिए है। इसाबेला की हवस अभी पूरी नहीं होती कि इतने में कोई आ जाता है और इसाबेला फौरन खुद को संभालते हुए चली जाती है। अगले सीन में सोफिया और एलेना कपड़े धो रही होती हैं कि तभी इसाबेला वहां आती है। आज वो काफी खुश नजर आ रही होती है क्योंकि एड्रियन ने उसको बहुत मजा दिया था। इसाबेला उनको बताती है कि माली एड्रियन काम में बहुत अच्छा है और एक्सपर्ट है। ये बात सुनकर सोफिया और एलेना को शक होता है कि शायद इसाबेला उस लड़के के साथ खेत में हल चलाना चाहती है, क्योंकि इसाबेला आमतौर पर किसी की इतनी तारीफ नहीं करती, और यहीं से एड्रियन का मजा भी बढ़ने वाला था। अगले सीन्स में सेलेना और एलेना जंगल की तरफ जाती हैं। वहाँ सेलेना तैयार करती है ताकि एड्रियन से खुदाई करवा सके। वो उस अजीब सी जड़ी बूटी को ढूंढती है जिसका जिक्र सेलेना ने पहले किया था और वह उसको लगा देती है। थोड़ी मेहनत के बाद एलेना रेडी हो जाती है खुदाई के लिए ताकि एड्रियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, लेकिन सोफिया उनको देख लेती है। कुछ देर बाद दोनों चुपके से एड्रियन के कमरे में जाती हैं और फिर दोनों मिलकर एड्रियन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। एड्रियन को भी मजा आने लग जाता है और तरबूज देखकर उसका एड्रियन भी मसला खड़ा कर देता है और एड्रियन दोनों को मजा देता है और दोनों के खेत में हल चलाता है। मजे करने के बाद वो वहाँ से निकल आती हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बाहर आती हैं तो सोफिया बाहर होती है। वो उनसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो दोनों? लेकिन एलेना बात टाल देती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन सोफिया को उन पर शक हो जाता है। इसी बीच एक बड़ा फादर जिसका नाम नीला होता है उनके पास आता है। वो चर्च चेक करने आया था। वो अंदर उसको ले जाते हैं। अगले दिन एड्रियन फिर से इसाबेला के पास आता है। वो इस बार पहले से ज्यादा मूड में होता है। दोनों के बीच इमोशनल टेंशन बढ़ने लगती है और फिर एक लम्हे में दोनों मजे करने लग पड़ते हैं जिसमें दोनों को बहुत मजा आता है। लेकिन इसी दौरान चर्च की एक सिस्टर रोसा अचानक कमरे में आ जाती है। दोनों घबरा जाते हैं। इसाबेला फौरन सिचुएशन संभालने की कोशिश करती है और रोसा की मदद करने लगती है, जबकि एड्रियन चुपके से बिस्तर के नीचे छुप जाता है और कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है, वो भी बिना आवाज किए। अगले दिन इसाबेला एड्रियन के कमरे में आती है और उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा बहरा है। वो उसको कहता है, ये राज्य की बात है, बताता हूँ। इसी बीच सोफिया के आने की आवाज सुनाई देती है तो इसाबेला फौरन एक कोने में जाकर छुप जाती है और एड्रियन सोने का नाटक करने लगता है। असल में वो डर गया था। सोफिया कमरे में आती है और एड्रियन के पास बैठकर अजीब सी हरकतें करने लगती है। असल में वो एड्रियन को कहती है, खेत में हल चलाओ। लेकिन इतने में एलेना के आने की आवाज सुनकर सोफिया भी जल्दी से छुप जाती है।
जब वो देखती है कि इसाबेला पहले से वहीं छुपी हुई है तो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाती हैं कि मैं भी मस्ती करने आई हूँ। इसके बाद एलेना कमरे में आती है। वो एड्रियन को डराकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने साथ जंगल की तरफ ले जाती है, लेकिन इसाबेला और सोफिया चुपके से उनका पीछा करना शुरू कर देती हैं क्योंकि आग हर तरफ लगी हुई थी। जब सब जंगल के बीच पहुंचते हैं तो रात हो चुकी होती है। वहाँ आग जल रही होती है और कुछ लड़कियां भी वहाँ होती हैं। एड्रियन को एक जगह बांधा हुआ होता है। सेलेना और एलेना कुछ अजीब सा प्लान कर रही होती हैं। एड्रियन बहुत डर जाता है और डर के मारे बोल पड़ता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम दोनों को मजे करवाऊंगा। ये सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब सबको पता चल जाता है कि एड्रियन असल में गूंगा नहीं है। सोफिया पागल हो जाती है और सब पर हमला कर देती है। इसी बीच एलेना कुछ करने ही वाली होती है कि तभी इसाबेला फौरन वहाँ पहुंचकर एड्रियन को बचा लेती है और उसे वहाँ से निकाल लेती है। चर्च वापस आने के बाद सोफिया सबको बताने लगती है कि एलेना अजीब हरकतें कर रही थी और उस बड़े फादर को सब पता चल जाता है। इतने में फादर गैब्रियल और सिस्टर बाहर आते हैं जो अंदर मजे कर रहे थे। उनको देखकर सब शॉक हो जाते हैं और नीला फादर को सब पता चल जाता है कि यहाँ हर तरफ खुदाई का काम चल रहा है। इस सारे हंगामे के बाद अगले दिन चर्च में सबको बुलाया जाता है। फादर नीला को अब समझ आ चुका होता है कि चर्च के अंदर बहुत कुछ गलत चल रहा था। इसी वजह से वह एक एक करके सभी से सवाल जवाब करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात एड्रियन की होती है क्योंकि एड्रियन ने अपनी असली पहचान छुपाकर चर्च में काम किया था, इसलिए फैसला लिया जाता है कि उसे वापस विक्टर के हवाले कर दिया जाए। दूसरी तरफ एलेना, सोफिया और इसाबेला भी अपनी हरकतों की वजह से मुश्किल में फंस जाती हैं। चर्च में जो कुछ हुआ था उसके बाद सभी को अलग अलग सजा और जिम्मेदारियां दी जाती हैं। वहीं फादर गैब्रियल को एक दूर स्थान पर भेजने का आदेश दिया जाता है। कुछ समय बाद हम तीनों सिस्टर्स को एक साथ देखते हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और वे एक दूसरे से माफी मांगती हैं। सोफिया एलेना से कहती है, मुझे माफ कर दो। तीनों के बीच की सारी नाराजगी खत्म होने लगती है, लेकिन तभी उन्हें एड्रियन की चिंता सताने लगती है। उन्हें लगता है कि अगर एड्रियन को विक्टर के पास वापस भेज दिया गया तो शायद उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। इसीलिए तीनों मिलकर एड्रियन को बचाने की योजना बनाती हैं। उधर विक्टर एड्रियन को कैद करवा देता है। जेल में बंद एड्रियन बार बार सैनिकों से उसे छोड़ने की विनती करता है, लेकिन वे उसकी बात सुनने के बजाय उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। कुछ देर बाद सैनिकों को एक अजीब चीज दिखाई देती है। एक कछुआ जलती हुई मोमबत्ती के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। सैनिक हैरान होकर उसके पीछे चल पड़ते हैं कि आखिर मामला क्या है। असल में यह पूरा प्लान तीनों सिस्टर्स का होता है। जैसे ही सैनिक वहां से दूर जाते हैं, एलेना, सोफिया और इसाबेला चुपके से जेल के पास पहुंच जाती हैं और एड्रियन को आजाद करवा लेती हैं। फिर उसकी जगह एक पुतला रख देती हैं ताकि किसी को तुरंत शक न हो। इसके बाद वे एड्रियन का भेष बदल देती हैं ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर चारों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। एड्रियन भावुक होकर उनकी तरफ देखता है और कहता है, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तीनों मुस्कुरा देती हैं और अपनी नई यात्रा की ओर बढ़ जाती हैं। और इसी के साथ यह रोमांचक मजेदार कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।